अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2.5 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आज डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन 3 डिस्कस करने से पहले आपके सामने हदीस बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक़्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। यानी इससे हमें ये सबक मिलता है कि अफ्तारी का जो ही टाइम हो जाए तो उस वक्त रोज़ा खोल देना चाहिए, उसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बिला वजह उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और जो ही अफ्तारी का टाइम हो जाए आपको चाहिए कि आप उसका हमें चाहिए कि हम रोज़ा खोल दें। तो जैसे कि ये हदीस आपने समाप्त की सुनी कि हज़रत सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। यानी जो ही अफ्तार का टाइम हो हमें चाहिए कि हम अपना रोज़ा खोल दें। तो इसी हदीस के साथ व्यूअर्स प्रेजेंटेशन का हमने आगाज़ किया। प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन 3 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि इक्वेशन चेंज है। यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज है, सेम उसी तरह का मेथड है। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा के हिसाब से हमने पहले सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले, ठीक है। एस हमने निकाला, एस डिनोट कर रहा है सम ऑफ फ्रूट्स को और पी डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को। अल्फा प्लस बीटा किया, इधर ए 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1, बी पी है और सी क्यू है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। बी क्या है? पी माइनस पी ओवर 1, ए की जगह 1 आ गया, फाइनल आंसर एस का आ गया माइनस पी। इसी तरह पी का आंसर होगा अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए के, सी क्या है? क्यू, ए है 1, क्यू डिवाइडेड बाय 1 क्यू, यानी कि पी का आंसर आया क्यू, एस का आंसर आया माइनस पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारे रूट्स हैं अल्फा बीटा के हिसाब से तो हमने एस भी मालूम कर लिया, पी भी मालूम कर लिया। अब अल्फा स्क्वायर हमारा एक पहला रूट है और बीटा स्क्वायर दूसरा रूट है। एस हम मालूम करेंगे, दोनों रूट्स को हमने जमा करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा की जगह अब अल्फा स्क्वायर है और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर है, दोनों को जमा किया। यहाँ पे हम 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा खुद से यहाँ पे इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। फायदा क्या होगा कि इससे हमारा एक फार्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इसको ऐसे ही लिख देंगे माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसकी जगह आप देखें, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस पी, जो मैंने ऊपर से निकाल चुका हूँ, और पी क्यू आया है। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी पुट कर दिया है और अल्फा बीटा की जगह क्यू पुट कर दिया। फाइनल आंसर एस का क्या आ गया? एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हैं, पी दोनों को मल्टीप्लाई करना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। स्क्वायर को हम कॉमन ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का आंसर इसमें मैं पुट कर दूंगा, क्या था? क्यू, यानी कि ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी बराबर है क्यू का स्क्वायर, पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ रूट्स इज, जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स के मुताबिक उसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस एस का आंसर क्या आया? एस का आंसर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये हमने एस की जगह पुट कर दिया। एक्स एक्स ऐसे ही आ गया। पी का क्या आंसर आया था? क्यू स्क्वायर, ये हमने इधर पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ। सेम ये है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का। इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा कॉमा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है व्यूअर्स। बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब यहाँ पे शुरू हम इसी तरह करेंगे क्योंकि पहले अल्फा बीटा के हिसाब से हमने करना है सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, एस माइनस पी एंड पी क्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर, यहाँ पे हमारा यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इधर से। अब हमारे जो रूट्स होंगे अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा।
अब हम s निकालना है, हमने दोनों को जमा करना है, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा के इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये व्यूअर्स हमने यहाँ पे प्लस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा किया ताकि फार्मूला बन जाए। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी, यानी कि इधर आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा यानी कि क्यू। इसको हल करते हैं, s इज इक्वल टू पी माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ये हमारा s का आंसर आ गया। अब p मालूम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा आवर बीटा इंटू बीटा आवर अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, p का आंसर आ जाएगा 1। अब जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या थी, एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, एस की क्या वैल्यू थी ये वाली, ये इधर आ जाएगी ब्रैकेट में, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि p का आंसर आया 1। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था, एक बार फिर सुन लें। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने अल्फा और बीटा के लिहाज से सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले और फिर क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में 2 रूट्स क्या दिए हुए, उसके हिसाब से सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले। जिधर जिधर अल्फा प्लस बीटा आ रहा था वहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी। इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या वैल्यू थी अल्फा प्लस बीटा की, माइनस पी, और जिधर जिधर अल्फा बीटा आ रहा था वहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी। इस क्वेश्चन के मुताबिक अल्फा बीटा की क्या वैल्यू थी, क्यू, तो ये वैल्यू पुट की हमने, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, किस इक्वेशन में पुट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के हिसाब से जो होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। हमने s की जगह पे s की वैल्यू पुट कर दी, p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू आई थी 1। फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय q ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा व्यूअर्स फाइनल आंसर था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यही हमें रिक्वायर्ड आंसर था, यही फाइंड करना था। उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे, किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तो खुदा हाफिज़।